अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय एन अदर ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग बहुत ही स्पेशल होने जा रहा है। सबसे पहले हमने नाश्ता किया, तो ये हम जानवर का नाश्ता करते हुए और फिर हम अपनी डेस्टिनेशन की तरफ जाते हुए, जो कि थी लाहौर फोर्ट वलीद सिटी में। और आज बहुत ही खास इवेंट था जिसका नाम है लाहौर लाहौर है इवेंट। 3 दिन का इवेंट था, तो ये बड़ा ज़बरदस्त था। आज का ब्लॉग मेरा 2 पार्ट में डिवाइडेड है क्योंकि ब्लॉग बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा था और आवाम ज़्यादा लंबा ब्लॉग देखती नहीं है, तो इसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। इससे ज़्यादा क्लिप्स ऐड भी नहीं हो रहे थे। तो ये हम पहुँच गए वलीद सिटी। बादशाही मस्जिद में हमने एंट्री की, उसके बाद एंट्री करके कुछ फ़ोटोग्राफी वगैरह की। इतना रश था, इतना ज़्यादा, और मैंने नहीं इमेजिन किया था कि आज का हमारा जो टूर था वो इतना ड्रीमी और इतना मज़े का होने जा रहा है। ये मेरी कुछ फ़ोटोज़ को भी दिखा दी जाए। ये मैं आज हम आए हैं लाहौर है इवेंट के लिए। इसके लिए भी हम बादशाही मस्जिद के सामने खड़े हैं। होप सकते हैं हमारा कैमरा मैन आपको दिखाए। तो आज बादशाही किले में है हमारी कॉलेज नाइट, तो हम जाएंगे। हमने पासेस ले लिए। होप सो कि हमारा इवेंट अच्छा गुजर जाए और लेट्स ये इलामा इकबाल का मकबरा, मैं इसमें दुआ करने जा रहा था। दुआ तो नहीं, फैता पढ़ने गया था। तो ये इलामा इकबाल का फैता मैं पढ़ते हुए, और मैंने कहा चलो इसने इतना कुछ किया है तो फैता तो बनता ही है इसका। और भी बहुत से लोग पता नहीं दुआएं कर रहे थे। फैता खैर दुआ तो क्या ही करनी है, ये कौन सा कोई अल्लाह माफ़ करे। ये वहाँ का दरबान था जिसके साथ मैंने फ़ोटो बनवा ली, और ये हम बिला वजह ही दूसरी साइड पे जा रहे थे, जबकि वहाँ से हमें घूम के एक चक्कर लेके दोबारा वापस आना था। लेकिन चलो कोई नहीं, हमारे शॉट्स बन गए। गाइज़ ये रिक्शा मुझे बहुत ज़्यादा एस्थेटिक लगा, लेकिन जब मैं इस रिक्शे के पास फ़ोटो बनवाने गया तो रिक्शे वाले ने कहा इसके चार्जेस हैं, तो मुझे शदीद अपनी बेइज्जती फ़ील हुई। ये हवेली का व्यू बहुत प्यारी एंट्री है, तो यहाँ पे भी मैंने कहा थोड़ी सी शोखियाँ मार ली जाएं, और वो कोडू ने मुझे रास्ते में ही रोक दिया। उसने कहा इससे आगे नहीं जा सकते। तो ये टूर गाइड ने हमें आगे गाइड कर रही थी, और इतनी आवाम थी, और इसी दरवाजे से हम एक बार निकल के फिर दोबारा जा चुके थे। पता नहीं क्यों, शायद पता नहीं था इस वजह से। तो ये टूर गाइड हमें बताते हुए इसकी भी बात। और गाइस मज़ेदार बात कि हम बादशाह के मेहमान थे, इस बात का हमें खुद भी नहीं पता था। तो ये टूर गाइड की कुछ बातें सुन लें, शायद आप मेरी बातों से बोर हो गए। 1500 पर पर्सन चार्जेस है, लेकिन इस इवेंट के लिए फ्री पासेस है, तो ये उसका आज लास्ट डे है। हाँ जी, फ्री का लास्ट डे है जी, इसलिए ज़्यादा अच्छी जी। अब आप सबके पीछे जो है अकबर बादशाह ने 1556 में ये अंदरून शहर के 12 दरवाजे बनाए थे, और इसके अराउंड एक बाउंड्री वॉल बनाई थी। दैट्स व्हाई सिटी इज कॉल्ड वॉल सिटी, की दीवार से घिरा हुआ शहर। अभी तो गेट के अंदर एंटर हुए। फिर उसके बाद क्या किया गया, इन दरवाजों को जब यहाँ पर ब्रिटिश आए थे तो उन लोगों ने तमाम दरवाजे जो थे वो डिमोलिश कर दिए थे, गिरा दिए, खत्म कर दिए। तो अब इनमें से चार तो उन्होंने रीबिल्ड किए हुए। उसमें दिल्ली, लोहाड़ी, भाटी, कश्मीरी, शेरा वाला रोशनाई गेट है, जो कि अभी आप देखते होंगे, लेकिन वो ओरिजिनल मुगल दौर के नहीं है। इनमें से एक रोशनाई गेट भी है, ये भी रीबिल्ड है। ओरिजिनल दौर का जो एक ही दरवाजा है उस तरफ से जब हम जाएंगे मैं आपको दिखाऊंगी, वो भी रोशनाई गेट है, लेकिन वो असल मुगल दौर का गेट है। बस एक ही दरवाजा जो है वो रह गया है। पहले क्या होता था, मगरिब के बाद जो थे अंदरून शहर के तमाम दरवाजे जो थे वो बंद हो जाया करते थे। उस दौर में सिराय होती थी, सिराय वर्ड सरहाना से निकला है, जिसका मतलब गेस्ट हाउस। लोग वहाँ पे स्टे करते थे। फिर फजर के बाद जैसे ही दरवाजे खुलते थे, उसके बाद एंट्री करके कुछ फ़ोटोग्राफी वगैरह की। इतना रश था, इतना ज़्यादा, और मैंने नहीं इमेजिन किया था कि आज का हमारा जो टूर था वो इतना ड्रीमी और इतना मज़े का होने जा रहा है। ये मेरी कुछ फ़ोटोज़ जो मैंने वहाँ पर शूट की थी, मैंने कहा चलो आपको भी दिखा दी जाए। ये मैं आज हम आए हैं लाहौर है इवेंट के लिए। इसके लिए भी हम बादशाही मस्जिद के सामने खड़े हैं। होप सकते हैं हमारा कैमरा मैन आपको दिखाए। तो आज बादशाही किले में है हमारी कॉलेज नाइट, तो हम जाएंगे। हमने पासेस ले लिए। होप सो कि हमारा इवेंट अच्छा गुजर जाए और लेट्स ये इलामा इकबाल का मकबरा, मैं इसमें दुआ करने जा रहा था। दुआ तो नहीं, फैता पढ़ने गया था। तो ये इलामा इकबाल का फैता मैं पढ़ते हुए, और मैंने कहा चलो इसने इतना कुछ किया है तो फैता तो बनता ही है इसका। और भी बहुत से लोग पता नहीं दुआएं कर रहे थे। फैता खैर दुआ तो क्या ही करनी है, ये कौन सा कोई अल्लाह माफ़ करे। ये वहाँ का दरबान था जिसके साथ मैंने फ़ोटो बनवा ली, और ये हम बिला वजह ही दूसरी साइड पे जा रहे थे, जबकि
वहाँ से हमें घूम के एक चक्कर लेके दोबारा वापस आना था, लेकिन चलो कोई नहीं, हमारे शॉर्ट्स बन गए। गाइस ये रिक्शा मुझे बहुत ज़्यादा एस्थेटिक लगा, लेकिन जब मैं इस रिक्शे के पास फ़ोटो बनवाने गया तो रिक्शे वाले ने कहा इसके चार्जेस हैं, तो मुझे शदीद अपनी बेइज्जती फ़ील हुई। ये हवेली का व्यू बहुत प्यारी एंट्री है, तो यहाँ पे भी मैंने कहा थोड़ी सी शोखियाँ मार ली जाएं, और वो कोडू ने मुझे रास्ते में ही रोक दिया, उसने कहा इससे आगे नहीं जा सकते। तो ये टूर गाइड ने हमें आगे गाइड कर रही थी और इतनी आवाम थी, और इसी दरवाजे से हम एक बार निकल के फिर दोबारा जा चुके थे, पता नहीं क्यों, शायद पता नहीं था इस वजह से। तो ये टूर गाइड हमें बताते हुए इसकी भी बात और गाइस मज़ेदार बात कि हम बादशाह के मेहमान थे, इस बात का हमें खुद भी नहीं पता था। तो ये टूर गाइड की कुछ बातें सुन लें, शायद आप मेरी बातों से बोर हो गए। 1500 पर पर्सन चार्जेस है, लेकिन इस इवेंट के लिए फ्री पासेस है, तो ये उसका आज लास्ट डे है। हाँ जी, फ्री का लास्ट डे है, इसलिए ज़्यादा अच्छे जी। अब आप सबके पीछे जो है अकबर बादशाह ने 1556 में ये अंदरून शहर के 12 दरवाजे बनाए थे, और इसके अराउंड एक बाउंड्री वॉल बनाई थी। दैट्स व्हाई सिटी इज कॉल्ड वॉल सिटी, के दीवार से घिरा हुआ शहर। अभी तो गेट के अंदर एंटर हुए। फिर उसके बाद क्या किया गया, इन दरवाजों को जब यहाँ पर ब्रिटिश आए थे तो उन लोगों ने तमाम दरवाजे जो थे वो डिमोलिश कर दिए थे, गिरा दिए, खत्म कर दिए। तो अब इनमें से चार तो उन्होंने रीबिल्ड किए हुए हैं। उसमें दिल्ली, लोहाड़ी, भाटी, कश्मीरी, शेरा वाला रोशनाई गेट है, जो कि अभी आप देखते होंगे, लेकिन वो ओरिजिनल मुगल दौर के नहीं है। इनमें से एक रोशनाई गेट भी है, ये भी रीबिल्ड है। ओरिजिनल दौर का जो एक ही दरवाजा है उस तरफ से जब हम जाएंगे मैं आपको दिखाऊंगी, वो भी रोशनाई गेट है, लेकिन वो असल मुगल दौर का गेट है। बस एक ही दरवाजा जो है वो रह गया है। पहले क्या होता था, मगरिब के बाद जो थे अंदरून शहर के तमाम दरवाजे जो थे वो बंद हो जाया करते थे। उस दौर में सिराय होती थी, सिराय वर्ड सरहाना से निकला है, जिसका मतलब गेस्ट हाउस। लोग वहाँ पे स्टे करते थे, फिर फजर के बाद जैसे ही दरवाजे खुलते थे। हेलो जी मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, तो ये मेरे ब्लॉग का मे बी 3rd पार्ट है। ये व्लॉग पता नहीं कितने पार्ट्स में डिवाइड होने जा रहा है, आई डोंट नो, बट ब्लॉग अच्छा है, यू विल एंजॉय। सो गाइस, मैंने आपसे एक और बहुत ज़रूरी बात डिस्कस करनी थी, और मैं बहुत ज़्यादा परेशान था कि पता नहीं मेरी वीडियोस अंडर रिव्यू क्यों जा रही हैं। ये कॉन्स्टेंटली 3rd वीडियो मेरी अंडर रिव्यू जा रही है, एंड आई एम रियली वरीड अबाउट दिस। यहाँ जी हम आ गए थे बादशाही मस्जिद के सामने, विज़िट करते करते टूर गाइड हमें गाइड कर रहे थे और कुछ तारीखी बातें बता रहे थे, कुछ पता थी कुछ नहीं। ये ले आप भी सुनो। किसमें यार ये बच्चा इतना शैतान था, इतनी इसने शैतानियाँ की, ये फ्लैग इसको चाहिए था और इसने टूर गाइड के साथ पूरा मुकाबला लगाए रखा। बहुत मज़े का बच्चा। अब हम पहुंच गए हैं 12 दरी, जो कि है बादशाही मस्जिद के बिल्कुल सामने। कहने वाले कहते हैं कि इसके नीचे बादशाह की रानियों को सती कर दिया गया था। अकबर की जो बीवियाँ थी उनको सती कर दिया गया था। ये एक बहुत प्यारा म्यूज़िक प्ले कर रहे थे, ये भी आप सुन लें। होप सो कि आपने क्यूटी पाए बच्चे को भी डांस करते हुए देखा था। बच्चे हैं तो मतलब पूरी स्पॉटलाइट अपने ऊपर रखी। यह हमें टूर गाइड बता रही थी कि ये 12 दरी है और इसके नीचे अकबर बादशाह की वाइफ दफन है। अब हम पहुंच गए, सती कर दिया था सॉरी। अब हम पहुंच गए शाही। होप सो कि इनका क्लासिकल सा म्यूज़िक आपको बहुत पसंद आया होगा। तो फिर हमें टूर गाइड ने थोड़ा सा और बताया 12 दरी के बारे में, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि बादशाह अकबर और शाहजहां की बीवियां इसके अंदर सती हैं। तो अब हम पहुंच गए शाही किला। तो फादर ऑफ आर्किटेक्चर, तो शाहजहां ने ताजमहल बनाया, शीश महल बनाया, तो इसने बहुत ही खूबसूरत गेट भी बनवाया। आपके पीछे And now we are heading to our next location and destination, which was बारूद खाना। बारूद खाना के बाद हम गए कथक डांस देखने, which was literally very beautiful। तो हम जा रहे थे बारूद खाना की तरफ, जो कि अब सिटिंग एरिया, सिटिंग लाउंज बना दिया था, which was really beautiful। आप भी देख लीजिए। था
अकबर बादशाह का बनाया हुआ कि मे बी शाहजहाँ का बनाया हुआ बारूद खाना। और यहाँ पर वो दिखा रहे थे वलीद सिटी की जो भी उन्होंने मतलब जो भी किया वो वीडियो में दिखा रहे थे। ये बच्चा माइक खींचना चाह रहा था बट इसको ये था जेल। मैंने अपने दोस्त को कहा चल तुझे इस पर बंद करूं, तो खुले में रखने वाली चीज़ नहीं है। तो ये हम देखने आ गए थे कथक डांस एंड होप यू विल एंजॉय दिस। तो तो गाइस ये आपदा परवीन का कॉन्सर्ट था विच वाज रियली ड्रीमी और बहुत मज़ा आया। कॉन्सर्ट की कवारी नाइट थी, बहुत मज़ा आया, वी एंजॉयड अ लॉट। आप खुद भी इनकी आवाज़ में कलाम सुन लें, एंजॉय करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल करें। डू लाइक, फॉलो एंड शेयर और लीव अ कमेंट और मुझे फॉलो ज़रूर करें और प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को ना करें। बाय।